स्वागत है आपका न्यूज 360 डिग्री में। लगातार विधानसभावार चुनावी सरगर्मी को लेकर के हम सीधा संदेश अपने दर्शकों तक और साथ ही साथ पूरा बिहार प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक सकारात्मक रूप से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का कार्यक्रम महाराजगंज विधानसभा के क्षेत्रों में है और उनका काफिला दल बल के साथ चल करके दरौंदा मुख्यालय पहुंचने वाला है। मैं सीधे जन अधिकार पार्टी के कुछ नेताओं से बातचीत करना चाहूँगा। पप्पू यादव लगातार इस समय चर्चा में बने हुए हैं। बाढ़ और कोरोना में काफ़ी इन्होंने अपना परिश्रम करके लोगों को राहत पहुंचाने का भी काम किया है। ये तस्वीर सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के मुख्यालय के है, जहां बेसब्री से कार्यकर्ता और जन अधिकार पार्टी के जो सदस्य हैं पप्पू यादव का इंतजार कर रहे हैं। आइए सिवान जिला के जो जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनसे जानते हैं कि कार्यक्रम किस प्रकार का है और किस उद्देश्य से पप्पू यादव का आगमन यहाँ सिवान में हो रहा है। जी आपका स्वागत है। आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे गरीबों के मसीहा श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू जी यादव जी का आगमन होने जा रहा है महाराजगंज विधानसभा में। एक जगह हत्या हो गई है, एक जगह और हत्या हो गई है। 2 जगह हत्या में जाएंगे, उसके बाद वहाँ से रोड शो करते हुए निकल जाएंगे मोरा, और मोरा से भगवानपुर हाट में उनका बृहद प्रोग्राम है कार्यकर्ता मिलन समारोह सदस्यता। और एक फेबर ब्लॉक ईंट की फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें वो जाकर उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वहाँ से प्रोग्राम करते हुए सोंधानी में जाएंगे। वहाँ एक आदमी का दुर्घटना से मौत हो गई है, उस मौत में शिरकत करेंगे और जाकर वहाँ और उससे पीड़ित परिवार से मिलकर और उसके बाद सीधे पटना निकलेंगे। इसी में सारे लोग जुटे हुए हैं। जी, तो ये तस्वीर सिवान जिले के दरौंदा मुख्यालय की है, जहां जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के स्वागत में कार्यकर्ता सदस्य और साथ ही साथ पप्पू यादव के जो चाहने वाले लोग हैं बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। लगातार विधानसभा चुनाव 2020 का कवरेज बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे मीडिया हाउस के माध्यम से चल रहा है। सिवान जिले की बात करें तो महाराजगंज विधानसभा का जो इलाका है, दरौंदा विधानसभा का इलाका है, बिल्कुल करीब है। और विशेष रूप से महाराजगंज विधानसभा दरौंदा विधानसभा की बात करें तो यहाँ जन अधिकार पार्टी के जो समर्थक हैं वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में दिखाई दे रहे हैं। अभी जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के जो हैं अध्यक्ष का कहना है कि बिहार में जो अपराध, भ्रष्टाचार, बलात्कार, बाढ़, कोरोना जैसी जो भी जन समस्या सामने आ रही है उस पर पप्पू यादव लगातार बिहार सरकार पर हमला बोल रहे हैं और सरकार के तरफ से जो जन विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं उसका पुरजोर मुखालफत किया जा रहा है। आप बताएं, अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर के मुद्दा आपकी पार्टी बना रही है, सरकार के कार्यकलाप के विषय में क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार के कार्यकलाप देखिए, आप लोग तो चारों ओर घूम रहे हैं। अपराध तो इतना चरम सीमा पर पहुंच चुका है जिसका माने आकलन लगाना ही बहुत कठिन है। जब नीतीश जी आए थे तो लालू जी के जंगल राज का डर दिखाकर आए थे, लेकिन आज की जो परिस्थिति बनी हुई है, न बेटियां बच रही हैं, न अपराधी का बेलगाम हो चुके हैं। रोज दिन आए दिन घटनाएं घट रही है। डकैती, मोटरसाइकिल छिनैती, हत्या, बलात्कार, इस सारे के सारे चीज चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यह सरकार टोटल फेल्योर है। एक सिर्फ मेरे नेता हैं जो कोरोना काल से लेकर बाढ़ हो, कोरोना हो या किसी प्रकार की महामारी हो, चाहे बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ मुजफ्फरपुर में होम सेंटर में, उसके विषय में आप लोग जानते ही हैं। हमारी ही पार्टी, हमारे ही नेता सब लोग मिलकर 90 किलोमीटर हम लोग पद यात्रा पैदल किए थे और उस बेटियों के लिए न्याय की मांग की, जिसके चलते आज आपका जो ब्रजेश ठाकुर है वह जेल के सलाखों के पीछे है और उसके मुंह में कालिक पोतने वाली भी मेरी ही पार्टी की लड़की थी। इसलिए अपराध, भ्रष्टाचार, अफसर बेलगाम हो चुके हैं। प्रशासन दिन रात
बालू के ट्रक से, किसी मोटरसाइकिल से, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में लोग लगा हुआ है। दूसरा, सरकार में हत्या हो रही है, कहाँ बलात्कार हो रहा है, इससे उस सबको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ लूट खसोट मचा हुआ है। यही सरकार, यह सरकार टोटल फेल्योर है। हम जनता से एक मांग करेंगे, ये जनता पप्पू यादव जी के साथ आवे और सरकार को बदले। अगर नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं तो पप्पू जी के साथ हमें, सेवक के साथ हमें, नेता न चुने, अपना बेटा चुने। यही मेरी आज का कार्यक्रम पप्पू यादव के क्या है? चूंकि जिला अध्यक्ष हैं, आपको आधिकारिक रूप से जानकारी होगी, किन किन क्षेत्रों में आज उनका जनसंपर्क है, इसके विषय में बतलाना चाहेंगे? देखिए, आज तो हम लोग एकमा में प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ से अब चलने ही वाले हैं और वहाँ से चलकर हम दुराधा हम लोग रिसीव करेंगे। इसके बाद यहाँ से सीधे महाराजगंज बाजार होकर हरकेशपुर में एक हत्या हो गई थी एक लड़का का, और एक लड़का पीएमसीएच में भर्ती है। उन दोनों पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वहाँ से सीधे हम लोग निकलेंगे, जाएंगे रगड़गंज मोड़ पर। वहाँ से हम लोग खेदू छपरा जाएंगे, जहाँ एक दुर्घटना में एक औरत की मौत हो गई थी। वह लड़की भी मेरे ही विधानसभा क्षेत्र की है और शादी भी मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। तो उस दोनों माने हमसे बहुत लगाव है उस परिवार को। वहाँ जाएंगे। उसके बाद एक हत्या और हो गई है, वहाँ जाएंगे और वहाँ से सीधे हम लोग रोड शो करते हुए रामपुर सरहरी होते हुए मोरा निकलेंगे और मोरा से जाएंगे एक मोहम्मदपुर में फेबर ब्लॉक ईंट के उद्घाटन है, उस उद्घाटन में हम लोग जाएंगे और वहाँ से पार्टी में मिलन समारोह सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। वहीं पार्टी के बहुत हर पार्टी से लोग, नौजवान, युवा, छात्र, इस सब लोग आकर वहाँ हमारे पार्टी में मिलेंगे। उन लोगों को हम लोग सदस्यता देंगे और उसके बाद एक दुर्घटना हो गई थी, वहाँ से बगल में सोनानी गांव है, उस पीड़ित परिवार से जाएंगे, मुलाकात करेंगे। हाँ, यही कार्यक्रम है। अपना नाम बताएं। जी, इमरान अहमद, प्रदेश महासचिव युवा जन अधिकार पार्टी का। आप यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ और जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव का इंतजार कर रहे हैं? जी, वो अभी एक माह आ चुके हैं। वहाँ से निकलेंगे तो डायरेक्ट दरौंदा विधानसभा होते हुए महाराजगंज विधानसभा पार्टी का महाराजन 112 विधानसभा जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, विश्वनाथ यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का कार्यक्रम आज सिवान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तय है और इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ इस पार्टी संगठन से जुड़े हुए तमाम वर्कर मुस्तैदी से खड़े हैं और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के स्वागत में मुख्य मार्ग पर, दरौंदा मुख्य मार्ग पर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ जन अधिकार पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, आइए बारी बारी से उनका हम परिचय लेंगे और विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का जो कार्यक्रम तय है किन किन मुद्दों पर केंद्रित है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी जिलावासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं और आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपने आप को पप्पू यादव समझते हैं और आपका सवाल है कि कार्यक्रम किन किन मुद्दों पर तय है? तो हमारी मुद्दा जो है कि भ्रष्टाचार और ये जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे मजदूर, हमारे ही भाई को प्रवासी बताया जाता है। अपने बेटा को कोई कैसे प्रवासी बताया? और जितने भी लोग फंसे थे, हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी ने बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से सबको अपने घर बुलाया। हम उनको प्रवासी नहीं मानते हैं और हमारी मुद्दा जो है कि सरकार में इतनी घिनौनी हो गई है कि किसी भी टेबल पे आप जाइए, किसी भी टेबल पे बिना पैसा का काम नहीं होगा आपका।
किसी भी टेबल पे। डीलर के यहाँ जाइएगा, वो कहेगा कि 2 किलो अनाज देना है, 1 किलो देंगे। ऐसा तो मुद्दा है, इसमें सभी मुद्दे ही हैं। सरकार जो है फेलियर है, इस सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, निकम्मी सरकार है। बाढ़ और कोरोना में सरकार ने जो फैसला लिया है उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? हमें तो लगता है कि आत्महत्या कर लेना चाहिए। ऐसे भी तनाशाह लोग जो हैं कि सरकार में हैं कि बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं और आप आते हैं हेलीकॉप्टर से, क्या मदद कीजिएगा? हमारे जिला अध्यक्ष ध्रुव यादव जी ने कंधे भर पानी में जा करके और राहत सामग्री बांटे, हम उनके साथ थे। कहीं कहीं लगता था कि हम लोग डूब जाएंगे। उस परिस्थिति में हम लोगों ने सर पे उठा करके सामान और जा करके गांव-गांव हर घर में जा करके हम लोग तिरपाल, चूरा, मीठा जो भी हम लोगों से संभव हुआ सब चीज़ हम लोगों ने बांटा। अभी का प्रोग्राम जो है कि हम लोग अभी दरौदा में हैं, दरौदा से हम लोग जाएंगे महाराजगंज से भगवानपुर, वहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो है कि कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और इससे संबंधित जो नेता हैं अपने चहेते नेता पप्पू यादव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ और कोरोना के समय में पप्पू यादव ने प्रभावित लोगों तक पहुंच करके हर संभव राहत पहुंचाने का काम किया और बिहार सरकार के कार्यकलाप पर उन्होंने हमेशा सवाल खड़ा किया। खास करके वैसे जन विरोधी फैसले जो बिहार सरकार ने लिए, इन तमाम फैसलों को पप्पू यादव ने आंदोलन के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से पुरजोर विरोध किया और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव के सरगर्मी को लेकर के जो ताज़ा तस्वीर सामने आ रही है, यह सिवान जिला के दरौदा मुख्यालय की है, जहां जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं और अपने नेता के स्वागत में यहां खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं।